अस्सलामु अलैकुम। टेलो न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ हिरा जावेद और मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सियासी रकीबों की बड़ी बैठक। 14 साल बाद शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान के दर पर आमद। परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से तहरीके अदम एतमाद में ताउन की दरखास्त। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो। जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो अदम एतमाद है, अभी तक तो वो तारीख ही नहीं दे पाए। अभी उन्होंने उस दिन अनाउंस कर दिया है कि हम अदम एतमाद, मैंने तो उस दिन ही चैलेंज किया था कि आप बाकी लंबी तारीख छोड़े, हम कल ही लेके आए। इन दिलों में तेल नहीं है। शहबाज शरीफ को परवेज इलाही से अच्छी चाय के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज़िया वार। कहा, चौधरी बरादरान मेहमान नवाज हैं, अच्छी खातिर करेंगे। अदम एतमाद तरले मिन्नतों और साजिशों से नहीं आती। फवाद चौधरी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी मुलाकात। अपोजिशन की तरफ से तहरीके अदम एतमाद की धमकी और कौमी असम्बली के आइंदा इजलास के हवाले से अहम उमूर पर बातचीत। जो हलीफ जमातें हैं या इत्तेहादी हैं, उन जमातों से कहा जाए कि अब कौम पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें। मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। अब कौम का साथ दें, बहुत हो गया है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इब्तिदाई तौर पर जो हमारे राब्ते हैं वो इंशाअल्लाह कामयाब हैं। और इस हवाले से बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त हम कौम को वोट की वो अमानत वापस करें। अदम एतमाद के लिए नंबर्स जल्द पूरे कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा। कहा, हमारे इब्तदाई राब्ते कामयाब हैं, पीपल्स पार्टी भी साथ देगी। मुल्क डूब रहा है, इमरान खान को कुर्सी की फिक्र है, बहुत हो गया, हुकूमत इत्तेहादी भी रहम करें। अपोजिशन को पहले ही जवाब हो गया हुआ है। आप उनके चेहरे देखें, जो उतरे चेहरे हैं, परेशानी देखें कि उनको ये नहीं पता। वो कहते हैं कि अदम एतमाद आएगी। इसी तरह इन्होंने कहा था इस्तीफे आएंगे, इसी तरह इन्होंने कहा था आर या पार। अब जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। इमरान खान 5 साल के लिए वजीर आज़म बने हैं, इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेंगे। हमें ये क्रेडिट तो देना, जिनको ये कभी मिलना नहीं पसंद करते थे, हमने उनकी भी शक्लें दिखा दी। तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है और जमहूरियत पर यकीन रखती है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अपोजिशन तरले मिन्नतों पर आ गई है। सेहत कार्ड मौजूदा हुकूमत का एक इनकलाबी इक़दाम है। 31 मार्च पूरे पंजाब के शहरियों को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब। करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाते हैं। ये पहली दुनिया की तारीख में ऐसे हुआ है कि सारे करप्ट लोगों ने इकट्ठे होकर एक ईमानदार आदमी के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया। और ये 55 दफा कम से कम हुकूमत जाने की नवीद सुना चुके हैं। ये जब से हमने हुकूमत संभाली है, ये कहते हैं जी ये 2 महीने बाद जा रहे हैं, ये 1 महीने बाद जा रहे हैं। और अब को मेरा ख्याल है कि 55 दफा इन्होंने दोबारा जाने की नवीद दे दी है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि लोग इनका असली चेहरा जान चुके हैं। ये 40 साल 2 हुक्मरान खानदान जो अमीर तर होते गए और पाकिस्तान मकरूज तर होता गया। अब आप किसके पीछे लग के अब आप सियासत करना चाह रहे हैं? करप्ट अफराद ने मिलकर ईमानदार शख्स के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। अवाम करप्ट अनासर के चेहरों को पहचान चुके। पेट फाड़ कर पैसे निकालने वाले एक दूसरे को खाने खिला रहे हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और आइंदा इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेंगे। वजीर तवानाई हम्माद अजहर। आज आप देख लें कि सारी दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी जगह निचला तबका पेश किया। सारी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, नॉकडाउन। कोविड में भी हम सबसे बेहतर निकल गए। ग्रोथ रेट डिस्पाइट एवरीथिंग 5.37 ग्रोथ रेट इन हालात के अंदर हो गई। और सारे इकोनॉमिक
मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू, सब राइट डायरेक्शन पे है। ये नेविगेशन का कमाल था कि सारों को इंटरेस्ट को डील करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में है। चीनी क़यादत ने भी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया। अफगानिस्तान के मामले पर चीन और पाकिस्तान में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक सफ़ीरों और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए सब मुत्तफिक हैं, सिर्फ अमरीका की राय मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो अमरीका को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर पुतिन ने यकीन दिलाया है कि रूस में कोई इस्लामोफोबिया नहीं। मेरे दौरा रूस पर मस्जिद में एक प्रोग्राम रखा गया है। मुल्क में अशिया की कीमतें यकसा होनी चाहिए, मगर सिंध और पंजाब में अलग अलग कीमत पर गंदम बिक रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियां चन्नू में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। किसी फर्द या गिरोह की जानिब से कानून को हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, हुजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। IG पंजाब से जिम्मेदारान और फराइज की अंजामदही में नाकाम रहने वाले पुलिस एहलकारों की तफसीलात भी तलब कर लीं। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती जारी। डेरा इस्माइल खान में मेयर की नशिस्त का इंतखाब मरकज़ निगाह। उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी में कड़ा मुकाबला। तहसील कर के 2 पोलिंग स्टेशन दबली लवागर और शगी लवागर में हंगामा राई। बैलेट बॉक्स आग लगाकर जला दिए गए। वाकया खवातीन पोलिंग पर पेश आया। जराये के मुताबिक बुरका पोश नामालूम खवातीन ने वोट पोल के बहाने बैलेट बॉक्स में आतिशगिर मवाद डाल दिया। आग लगने के बाद पोलिंग स्टेशन में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का कंट्रोल संभाल कर हालात पर काबू पाया। मिनी बजट की मंजूरी के आफ्टर शॉक्स थम ना सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 13 और डीजल 18 रुपए लीटर महंगा होने का खदशा। ओगरा ज़राए के मुताबिक 1 फरवरी से आलमी मंडी में पेट्रोल 6.5 रुपए और डीजल 5 रुपए लीटर महंगा हुआ। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर कार और ट्रक में तसादुम, 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शदीद जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा रेफर कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक कोयटा और कलात से है। FBI के कस्टम्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मनशियात और स्मगलिंग में मुलव्वस होने वाला ट्रक कब्जे में ले लिया। ड्राइवर गिरफ्तार। मनशियात ट्रक के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। FBI हुकाम के मुताबिक मनशियात 8 करोड़ रुपए मालियत की है। कोरोना की 5वीं लहर का कहर जारी। मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3206 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,772 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 14,83,798 तक पहुँच गई। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के मुंजमद असासाजात खोलने का फैसला पाकिस्तान की तरफ से अहम मुतालबा सामने आ गया। दफ्तर खारजा का कहना है, अमरीका अफगानिस्तान के मुकम्मल असासे वापस करे।
ترجمان عاصم افتخار احمد نے کہا، پاکستان کا افغان فورن بینک ذخائر پر اصولی موقف رہا ہے۔ افغان حکام ہی افغان فورن بینک ریزرو کے مالک ہیں اور ان کا اجرا ہونا چاہیے۔ افغان فنڈز کا استعمال افغانستان کا ایک غیر جانبدارانہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ افغان عوام کی مشکلات کم کرنے میں عالمی برادری کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ اور یورپ نے منگل یا بدھ کو یوکرائن پر روسی حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ روس ونٹر اولمپکس ختم ہونے سے پہلے ہی 16 فروری کو یوکرین کے خلاف طبلِ جنگ بجا دے گا۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے دنیا کو خبردار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنے اتحادیوں کو ممکنہ حملے سے خبردار کر دیا۔ بیشتر ممالک نے اپنے شہریوں کو فوری یوکرین چھوڑنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ خلیجی ممالک کویت اور UAE کا بھی شہریوں کو فوری انخلاء کا حکم۔ امریکی آبدوز کی روسی حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام۔ امریکی آبدوز نے روس کے پانیوں میں کورل جزیرے کے قریب داخل ہونے کی کوشش کی۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے، امریکی آبدوز نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ روسی بحریہ نے ورجینیا کلاس آبدوز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں سیزن کے 19ویں میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 55 رن سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز کی رواں PSL میں یہ مسلسل 6ٹھی شکست ہے۔ کراچی کی ٹیم 6 میچز کھیل چکی ہے، جس میں سے ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل۔ میں چاہ رہا تھا کہ اچھے نوٹ پہ PSL ختم ہو، لیکن برداشت کی ہمت ختم ہو گئی ہے میرے اندر، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ندیم عمر صاحب کا، کہ جنہوں نے بہت زبردست طریقے سے مجھے سپورٹ کیا ہر معاملے میں، اور سوری بھی کروں گا کیونکہ پورا PSL نہیں کھیل پا رہا میں، اور میں آپ سب فینس کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ فینس کی وجہ سے ہی میں یہ آخری PSL کھیلنا چاہ رہا تھا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کھلاڑی شاہد آفریدی نے PSL 7 کو خیر بات کہہ دیا۔ کمر میں شدید تکلیف کے باعث بقیہ میچز کھیلنے سے معذرت۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، کمر کی تکلیف اب بہت بڑھ گئی ہے، مزید کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ 16 سال سے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہوں، صحت ہے تو سب کچھ ہے، اپنی برداشت کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی 111ویں سالگرہ آج منائی گئی۔ فیض نے آج کی دنیا کے جملہ سیاسی، سماجی، اقتصادی معاملات کو سامنے رکھ کر شاعری کی۔ اپنی شاعری اور نثری تحریروں میں مظلوم انسانوں کے حق میں آواز اٹھائی۔ بلیٹن کا آغاز کریں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی، جس میں عدم اعتماد میں تعاون کی درخواست کی گئی۔ اس ملاقات کا مزید احوال جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار فیاض احمد وڑائچ سے۔ جی فیاض صاحب، بتائیے گا 14 سال بعد شہباز شریف کی جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اسیب، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے لاہور کی سیاست میں گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور خاص طور پر جو گلبرگ میں چودھری صاحب کا گھر ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے زرداری صاحب تشریف لائے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے، اور آج جو اہم ملاقات ہوئی ہے وہ حزب اختلاف کے جو لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ جس طرح آپ نے سوال میں کہا کہ 14 سال بعد اتنا بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ وہ آج گلبرگ میں چودھری صاحب کے گھر میں آئے ہیں، اور انہوں نے جو اطلاعات ہیں کہ چودھری صاحب کے جو چودھری شجاعت حسین سے ملے ہیں، اور میاں نواز شریف کی طرف سے خاص طور پر پھول پیش کیے ہیں، اور ان کی طرف سے خیریت بھی ان کی دریافت کی ہے۔ جو اندرونی کہانی عصیب نظر آ رہی ہے کہ میاں شہباز شریف نے 3 دور کیا ملاقات میں، جن میں ایک دور شہباز شریف اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ 1 to 1 تھا، اور اس میں بہت ساری باتیں جو ڈسکس ہوئی ہیں۔ جو میاں شہباز شریف ہے انہوں نے خاص طور پر
जो दोनों बरादरान को इस बारे में इत्मीनान में लिया है कि हुकूमत जो है वो अब नाकाम हो चुकी है और हुकूमत की पॉलिसियों से आवाम की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होगी और वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तो शहबाज शरीफ ने उनको राज़ी करने की कोशिश की है कि देखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम सियासत से बालातर होकर आवाम की जान छुड़ाएं इस हुकूमत से। लेकिन जो अंदरूनी कहानी है, जो अंदरूनी ज़राए से हमें पता चला है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि ठीक है, आपकी बातें हमने सुनी हैं, मौलाना फजल रहमान की बातें भी हमने सुनी थी, जरदारी साहब की सुनी हैं, तो जो भी आपका मौक़िफ़ है वो हम बड़ी डिटेल के साथ अपनी जो आला क़यादत है पार्टी की, मुस्लिम लीग काफ की, उसके सामने रखेंगे और उसमें जो भी फैसला किया जाएगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाकायदा। तो इस वक्त जो असल सूरत हाल, इस वक्त जो गुलबर्ग की 3 दिन की कहानी अगर हम नोट करें तो मैं समझता हूँ कि ऐसी मौलाना फजल रहमान, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब हालात बड़े ख़राब हैं और आप अदम एतमाद की जो तहरीक आप उसे लाना चाह रही है उसके लिए हमारा साथ दें और एक निक्की जई हाँ कर दें। लेकिन जो अंदरूनी सोर्सेज हैं चौधरी बरादरान के, जो मुझे पता चला है, उन्होंने अभी तक किसी को यकीन दहानी नहीं कराई और मेरा ख्याल है कि वो अभी निक्की जई हाँ करने के मूड में नहीं हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं और मेरी टीम अपनी डायरेक्शन पर बहुत क्लियर हैं। मुल्क में बहुत से इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली की अलामत हैं। मज़ीद तफसील इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौमी तशख़्ख़ुस और हुकूमती इक़दामात को हम आहंग करके ही तरक्की की रफ्तार तेज़ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल पास कराने के लिए अक्सरियत की ज़रूरत है। हम कौमी असम्बली से बिल पास कराते हैं तो सेनेट में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने तस्वीराती सिमत का तयन कर लिया है और सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। मैंने जो जितना भी चाइना पाकिस्तान की स्टडी की है, मेरे ख्याल में ये हमारी रिलेशनशिप उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस ट्रिप के बाद है। कई ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें सेटलमेंट करनी थी उनसे, क्योंकि वो अभी उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। इस ट्रिप के ऊपर पहली दफ़ा मौका मिला उनकी, और जब तक उनकी लीडरशिप उसके ऊपर नॉड नहीं देती, नीचे कोई चीज़, आपको पता है उनका जो सिस्टम है जैसा वो मूव नहीं करती चीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोविड वबा के दौरान पाकिस्तान ने मौसर हिकमत अमली अपनाई जिसे चीन समेत दुनिया भर ने सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी अशारियों को भी चीन की क़यादत ने मुस्बत करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के दौरान जब पूरी दुनिया की मईशतें असरअंदाज हुई तो पाकिस्तान ने बरामदात में इजाफे के साथ गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया और मुतासरा मईशत को सहारा दिया। आज आप देख लें कि सारी दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी जगह निचला तबका पेश किया। सारी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, नॉकडाउन। कोविड में भी हम सबसे बेहतर निकल गए। ग्रोथ रेट डिस्पाइट एवरीथिंग 5.37 ग्रोथ रेट इन हालात के अंदर हो गई, और सारे इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू सब राइट डायरेक्शन पे है। ये नेविगेशन का कमाल था कि सारों को इंटरेस्ट को डील करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन व अमान के हवाले से पाकिस्तान और चीन की क़यादत का मौक़िफ़ यकसा है और मकबूजा कश्मीर पर चीन ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हमायत की है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा चीन पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों ने सनतों को फ़रोग़ देने के लिए सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने सी पैक की सुस्त रवि के तासुर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत नई ट्रांसमिशन लाइन्स और सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सी पैक पर पहले 7 वर्किंग ग्रुप थे जो अब 11 हो गए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले में नए मंसूबों का आगाज़ हो गया है जिन पर काम तेज़ी से जारी है। खुसूसी नशिस्त में साबिक़ सफारतकारों और थिंक टैंक्स ने वज़ीर आज़म के दौरा चीन को इंतहाई कामयाब करार दिया और कहा कि दौरे से दोनों मुल्कों को मुस्तक़बिल की शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक नई जहत मिली है। दूसरी जानिब आपको बताएं, कराची में वज़ीर आला सिंध ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में पहले रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में।
کراچی کے SIUT میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن میں پہلے روبوٹک سرجری اینڈ ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مصنوعی انٹیلیجنس کو چلانے کے لیے بہترین سرجن کا ہونا لازمی ہے۔ روبوٹ سے ان اعضاء کی سرجری بھی کر سکتے ہیں جہاں سرجن کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ جراحی کے شعبے میں روبوٹک سرجری ایک انقلابی اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈاکٹر ادیب رضوی اور ٹیم کو روبوٹک سسٹم لگانے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ روبوٹ سرجری بہت جلد ہوتی ہے اور مریض جلد صحت یاب ہوتا ہے۔ اس سے انسانی جسم میں درد کم ہوتا ہے، خون کم ضائع ہوتا ہے اور انفیکشن کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ روبوٹک سرجیکل ٹریننگ سینٹرز قائم کریں جس سے نئے سرجن صوبے سمیت ملک بھر میں جدید سرجری سے کام کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید بتایا کہ حکومت سندھ نے پہلی مرتبہ 2017 میں SIUT اور سول ہسپتال میں روبوٹ سرجری کا سسٹم خریدا تھا۔ اس وقت تک SIUT میں 1000 سرجریز ہو چکی ہیں۔ SIUT میں روبوٹک سرجری کے ذریعے یورولوجی کے ساتھ دیگر سرجریز بھی ہو سکیں گی اور یہ صحت کے میدان میں ایک بہت بڑا اقدام ہے جس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہاں تھر کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ تھر میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہتیں، لیکن پہلے لوگ سرکاری ہسپتال نہیں پہنچ پاتے تھے، لیکن اب نہ صرف ہسپتالوں کی حالت بہتر ہوئی ہے بلکہ ہسپتالوں میں انکیوبیٹرز ایڈوانس ممالک جیسے فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور MPA فریال تالپور کا حلقہ انتخاب 3 لاکھ آبادی والے شہر روتوڈیرو کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ تفصیلات ہمارے نمائندے ایاز ساریو کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سال 2011 اور 12 میں فریال تالپور نے رتو ڈیرو کے شہریوں کو صاف اور میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے 14 کروڑ روپے کی لاگت سے اسکیم کا افتتاح کیا، لیکن 10 سال گزر جانے کے باوجود اسکیم شروع ہی نہ ہو سکی۔ شہر سے 2 کلومیٹر دور 5 پمپ لگائے گئے جو انتظامی نااہلی کے باعث چوری ہو گئے ہیں۔ اسکیم شروع ہونے سے پہلے ہی کرپشن کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کا ایک گھونٹ بھی تاحال نصیب نہ ہو سکا۔ یہاں پر میٹھے پانی کی بہت مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم روزانہ یہاں پر 2 کین پانی کے بنانے 1 کین 20 روپے کا، اور یہاں کا پانی بہت کھارا ہے۔ یہاں پہ پانی بالکل نمکین ہے اور میٹھا پانی کا یہاں پہ پلان لگا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کروڑوں کا پلان ہے وہ۔ ہم اتنے مجبور ہیں اس پانی سے، بیمار ہیں بچے ہمارے۔ رتو ڈیرو کے شہری دور دراز سے صاف پانی 1 گیلن 30 سے 50 روپوں میں خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی ٹینکیاں بنا کر پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے رنگ سے تو اسے رنگ دیا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے زندگی کی اہم ترین ضرورت پینے کا پانی تک بھی انہیں میسر کر کے نہیں دیا گیا۔ شہریوں نے منتخب نمائندوں سے سوال کیا ہے کہ آخر کب تک جان لیوا پانی پیتے رہیں گے۔ شیخوپورہ کے دہی علاقے کے نوجوان نے اپنے گھر میں وارث شاہ عجائب گھر بنا لیا۔ ٹیلر نیوز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کاربار نا چکیاں چوتیاں نی جنہ تاوڑا گن پکانیاں نی کاروبار وچ رجا جہان سارا۔ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، جی بالکل اس بات کو ثابت کر دکھایا شیخوپورہ کے ایک دور دراز دیہاتی علاقے انجنیا والا کے نوجوان حسنین اکبر نے، جنہوں نے پنجاب کی ثقافت کی وہ تمام اشیاء جن کا ذکر سید وارث شاہ نے 250 سال پہلے اپنے کلام ہی رانجھا میں کیا تھا، اکٹھی کر کے اپنے گھر کے ایک حصے کو وارث شاہ میوزیم کا نام دے دیا ہے۔ حسنین اکبر کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی پیر وارث شاہ کا کلام پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسل کو اپنی پرانی ثقافت سے روشناس کراؤں۔ پیر وارث شاہ میرا عشق ہے اور اس عشق نو لے کے میں پنجابی کلچر اور ثقافت واسطے جڑیاں چیزاں کٹھیاں کر رہے ہیں تاکہ ساری نویں نسل نو پتہ لگ سکے کہ ساڈے جڑے بزرگ سن انہاں دی کی سی ثقافت۔ انہوں نے بتایا کہ اس میوزیم میں 100 سے زائد ثقافتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ ان اشیاء کو اکٹھا کرنے میں انہیں 5 سال کا عرصہ لگا ہے۔ حسنین اکبر جیسے نوجوان نہ صرف پیر وارث شاہ کے بلکہ ہماری روایات ثقافت کے بھی اصل وارث ہیں۔ اور اب بات کریں گے معروف شاعر فیض احمد فیض کی۔ جدت پسندی اور جمہوریت کی بات کرنے والے فیض احمد فیض کا آج 111واں یوم پیدائش منایا گیا۔
फैज़ ने शायरी में ज़िंदगी के हर पहलू को मौज़ूए सुकून बनाया, लेकिन जमहूरी इनकलाब पर मबनी उनका कलाम बेमिसाल है। देखते हैं बिन्ते आमिर की ये रिपोर्ट। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। उर्दू शायरी का जिक्र जिनके बगैर नामुकम्मल है, उनमें फैज़ का नाम सरे फहरिस्त है। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, अब न समझाओ कि लुत्फ क्या है मेरे मेहरबां, सितम क्या है। 13 फरवरी 1911 को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट में पैदा होने वाले फैज़ अहमद फैज़ सिर्फ शायर नहीं बल्कि अदब से बाहर उन्हें एक वसी तजुर्बा रखने वाले आदमी के तौर पर जाना जाता है। वो एक उस्ताद, एक फौजी अफसर, एक सहाफ़ी, एक ट्रेड यूनियनिस्ट और एक ब्रॉडकास्टर रहे। फैज़ का शुमार अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में होता है। इब्तदाई तालीम आबाई शहर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में और ओरिएंटल कॉलेज से अरबी में एमए की डिग्री ली। इजहार के लिए फैज़ ने मीर की ज़बान उर्दू को चुना, अलबत्ता शायरी में वो गालिब के मुक़ल्लिदीन में शुमार होते हैं। फैज़ ने 1935 में एमओ कॉलेज अमृतसर में लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत की। 1942 में वो फौज के महकमा ताल्लुकात आमा में कैप्टन की हैसियत से शामिल हुए और 1947 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो जमहूरियत और आज़ादी इजहार के बहुत बड़े दाई थे। उन्होंने आमरीत को खुलेआम ललकारा। फैज़ अहमद फैज़ को 9 मार्च 1951 में रावलपिंडी साजिश केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। फैज़ ने 4 साल सरगोधा, साहिवाल, हैदराबाद और कराची की जेल में गुजारे। 2 अप्रैल 1955 को उन्हें रिहा कर दिया गया। फैज़ अहमद फैज़ ने अंग्रेजी और पंजाबी के साथ साथ फारसी और अरबी की क्लासिकी शायरी से बराह रास्त इस्तेफादा किया। उर्दू की क्लासिकी शायरी पर भी उनकी गहरी निगाह थी। उर्दू शायरी में फैज़ के मुनफरिद अंदाज ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उनकी शेरी तसानीफ में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, शाम शहर यारा, सरे वादी सीना, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और नुस्खे हाय वफा शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़ को 1963 में लेलन पीस अवार्ड से नवाजा गया। उर्दू का ये शोहरा आफाक शायर 20 नवंबर 1984 को 73 बरस की उम्र में अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। फैज़ अहमद फैज़ हम में नहीं, लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ फैज़ जिंदा हैं। बिन्ते आमिर की रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।